नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर जिला जदयू के कार्यालय में है और मेरे साथ जिला जदयू के अध्यक्ष कमलेश पांडे जी हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। शिवहर विधानसभा सीट पर एनडीए में ही कहा जा रहा है दरार है। भाजपा अपनी दावेदारी ठोक रही है और जदयू के नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या होगा शिवहर में? शिवहर तो आप जान रहे हैं, सारे लोग अवगत हैं कि शिवहर सदियों से, जब से है, सब दिन से जदयू का परंपरागत सीट है शिवहर और बेलसंड। अब भाजपा के लिए तो आप जान रहे हैं कि इस लोकसभा में 4 विधानसभा भाजपा का है, जीती हुई सीट है, और 2 विधानसभा शिवहर और बेलसंड जदयू का है। यह जीती हुई सीट तो चिरैया, ढाका, मधुबन, रीगा जीती हुई सीट है। आपसे कह दे कि यह हमारा सीट जदयू का था और रहेगा। हम लोग दावेदारी आप कर रहे हैं कि आप ही कर रहे हैं? एकदम रहेगा, उसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है, गलतफहमी में लोग नहीं रहे। यह सीट बेलसंड और शिवहर हमारा था और रहेगा। हमारा उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा। कौन आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? आपके भी पार्टी में कई उम्मीदवार ना, हमारे पार्टी में कोई उम्मीदवारी नहीं है। हमारे पार्टी में यहाँ से सरफुद्दीन साहब, जो पहले विधायक रहे हुए हैं, वो चुनाव लूज कर गए, वही लड़ेंगे। और वहां से हमारे सुनीता सिंह चौहान है, वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब दावा ठोक दिया आपने। वहां भी कई लोग दावेदारी ना, हमारा जो पार्टी का नेता जो है वही चुनाव लड़ेंगे। मतलब कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं आपके जदयू में भी, बेलसंड से, शिवहर से। और शिवहर पर तो बड़ा चर्चा है कि शिवहर से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। दावा ठोकना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टिकट का निर्णय हमारे जो नेता है, हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह क्लियर करते हैं से कौन कहां से लड़ेगा। यह आश्वस्त आपको कर दे कि यह सीट दोनों जेडीयू का है। यहाँ से जेडीयू के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। शिवहर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा में कितने सीटों पर जदयू लड़ेगी? ऐसे तो हमको 3 चाहिए, एक हमें कम पड़ रहा है अभी। अच्छा, 2 तो तो छीनेंगे। अब वो तो नेता हमारे निर्णय करेंगे। 2 तो हमारा है ही, एक और हमको चाहिए। 50-50 का हम लोग का हिसाब चलता है, उसमें तो 3 का हमारा। चिराग को कुछ मिलेगा कि नहीं इस लोकसभा से? वो तो हमारे नेता निर्णय करेंगे, उनका निर्णय जो होगा वो स्वागत है, लेकिन हमारा तो 2 है। चिराग पासवान की पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही है कि बेलसंड से हमको लड़ना है, इस तरह की चर्चा हो रही है। वो तो ऊपर की बात है, वो तो आला कमान हमारे जो नेता है वो निर्णय करेंगे किसको कहां से लड़ना है। लेकिन यह बात जान जाइए आप, सभी लोग को हम आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में भी हम लोग रहे, तो शिवहर और बेलसंड बीजेपी का था, जेडीयू का था। और राजद के साथ भी हम लोग का गठबंधन हुआ, उस समय भी ये शिवहर और बेलसंड जेडीयू ही लड़ा। यहाँ 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए अब भुनाएगी रीगा चीनी मिल। रीगा चीनी मिल चालू होने जा रहा है, क्या कहें? अरे बड़ी खुशी की बात है, हम लोग भी किसान है। शिवहर और सीतामढ़ी दोनों जगह के लोग के चेहरे पर मुस्कान आ गया है रीगा चीनी मिल खुलने से। इसमें हमारे पत्रकार महोदय जो आप रंजीत मिश्रा जी यहाँ है, काफी संघर्ष किए, अनशन पर भी बैठे हुए थे, रंग लाया मुख्यमंत्री जी से। आभार यात्रा में भी मिलके हम लोग के सामने प्रस्ताव रखे। मैंने सीएम से कई बार मिला भी। आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, आप संघर्ष को आगे बढ़ाए। और नेता नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनको नजर में आया कि रीगा चीनी मिल खुलने से शिवहर और सीतामढ़ी में खुशहाली आएगी, यहाँ उद्योग चलना चाहिए। उन्होंने निर्णय किया और काम आगे बढ़ा। इसके लिए तो हम लोगों का है ये है कि विकास पुरुष है बिहार में कोई जिसका नाम है नीतीश कुमार, जो विकास। राजद वाले तो कह रहे हैं आप लोग बर्बाद कर रहे हैं बिहार को। चलिए, राजद को पूछिए उनसे कि 15 साल उनके माता पिता का राज्य रहा, क्या बिहार में खुशहाली थी, किस तरह से बिहार था। और टूटे फूटे उस बिहार को सुसज्जित करके माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब बागडोर संभाले बिहार के, और किस गति से बिहार का विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। रोड का विकास हुआ, पुल पुलिया का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, हर घर नल का जल का विकास हुआ। हर हर युवा को नौकरी और रोजगार दोनों देने का काम हुआ। तो लेकिन अभी भी तो पलायन जारी है बिहार से, लगातार लोग पलायन करने दूसरे राज्यों को जाते हैं। देखिए,
कोई पलायन बिहार से नहीं है। ऐसे स्वेच्छा से पूरा देश अपना है। ये भाषा का प्रयोग मत कीजिए, स्वेच्छा से कोई नहीं जा रहा है, मजबूरी में ही बिहार के युवाओं को बाहर जाना। देखिए ऐसा बात नहीं है। आज अगर उद्योग धंधे लग जाए बिहार में तो लोगों को जाना आज काफी उद्योग धंधा लगा है और काफी तेजी से नीतीश कुमार जी इस पर प्रयास कर रहे हैं और बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, वह बहुत सुदृढ़ कर देंगे इस बिहार को। यहाँ से एक भी लोग को नहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे कब तक, आखिर कब तक? अरे काफी उद्योग धंधा लगा है, अभी देख रहे हैं सीमेंट का फैक्ट्री लगा है, इथेनॉल का फैक्ट्री लगा है, हर तरह से आपके बिहार में विकास ही की गंगा बह रहा है। चलिए, विकास की गंगा बहना शुरू हुआ है, बह जाए तो बड़ी बात होगी। माननीय नीतीश कुमार जी को लेकर इन्होंने कह दिया है कि बिहार का विकास हुआ है। कई क्षेत्रों में बिहार का विकास तो हो ही रहा है, ये बात सत्य है, परंतु जितना कह रहे हैं नेताजी, अरे बिहार में जो भी दिख रहा है वो नीतीश कुमार जी का दिया हुआ दिख रहा है। आप भी पत्रकार महोदय इस चीज को भली भांति जान रहे हैं। चाहे इस बिहार के एक एक जनता अपने आत्मा पर हाथ रख के कहे और इस चीज को स्वीकार करना पड़ता है लोगों को कि जो भी दिख रहा है नीतीश कुमार जी का देन है। बिहार में था ही नहीं कुछ। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।